दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और स्टॉक काफी तेजी से दौड़ रहा है। लेकिन जेपी एसोसिएट में तो तेजी का तूफान आया हुआ है। स्टॉक के अंदर लगभग 15% की शानदार तेजी हुआ और वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो क्या रीजन है इस जेपी पावर और जेपी एसोसिएट में तेजी के पीछे? जो वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वैसे तो यह स्टॉक बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है इस समय, सिंगल डिजिट में। क्या ये आने वाले समय में 3 डिजिट में जा सकता है? क्योंकि ऑलरेडी 2008 के पहले 3 डिजिट में था। तो आगे की क्या संभावना है? वैसे सरकार इस समय ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है, लेकिन जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने में ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज अभी बहुत ही कम है। आखिरकार में 74% जो भी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है वो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, सरकार की तरफ से थर्मल पावर प्लांट को लेकर भी एक बड़ा फैसला किया गया है। क्या है वो फैसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या है आगे की संभावना जेपी पावर की, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाजार की बात करें तो इस समय 2:15 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 64,053 के स्तर पर है और ये बाजार के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। बाजार ने फिर से 64,000 के स्तर को छू लिया है। अब आपको ये पता ही होगा, ये 62,000 तक बाजार ने अपना लो बनाया था, फिर से इसने 64,000 के स्तर को छू लिया है। 270 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी 0.42% अपर है बीएसई सेंसेक्स। फ्राइडे को भी काफ़ी शानदार तेजी बनी है और ये दूसरा दिन है जब तेजी बनी है। वैसे अगर आप देखो सुबह बाजार शुरुआत पॉजिटिव हुई, लेकिन तुरंत ही 2 मिनट के अंदर बाजार निगेटिव जोन में चला गया था, यानी गिरावट शुरू हो गई थी, लेकिन वो थम गई है और निचले लेवल से देखें तो करीब 600 पॉइंट की शानदार तेजी बनी है। भले ही इस समय बाजार 250 पॉइंट हो, लेकिन जिस तरह से गिरावट हुई थी उस हिसाब से इसने 600 पॉइंट की शानदार रिकवरी दिखा दी है। दूसरी तरफ निफ्टी एनर्जी में बहुत ही शानदार तेजी है। 26,796 के स्तर पे 273 पॉइंट की तेजी, यानी 1.03% तेजी पर है निफ्टी एनर्जी। काफ़ी शानदार तेजी है और इसका असर जेपी पावर में देखने को मिला है। जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 9.35 पर हुई, तो शुरुआत बिल्कुल पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी 9.30 की फ्राइडे के दिन। इंट्राडे में 9.70 का हाई बना जो इस समय रिसेंटली है, लेकिन जो लो है वो 9.10 का है, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट की चपेट में आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे एक गुड न्यूज़ निकल कर आई उसके बाद में यहाँ पे शानदार तेजी बनी। इस समय 9.70 के आसपास, जहाँ पे 4.30% की शानदार तेजी बनी हुई है। वॉल्यूम बहुत ही शानदार है। पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 17 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि फ्राइडे को भी 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज देख सकते हो कि लगभग 1:30 बजे के पहले ही 17 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। पूरे महीने में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होने की आज पूरी संभावना बन चुकी है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जेपी पावर नंबर 3 पर है और नंबर 2 पे है जेपी एसोसिएट। और आपको ये पता ही होगा जेपी एसोसिएट की ही कंपनी है जेपी पावर, और वहाँ पर 15% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। स्टॉक 15 के आसपास आ गया। अब आप ये देख ही सकते हो कि इंट्राडे का 13.15 का लो और वहाँ से सीधा 15 रुपये की प्राइस, यानी एक ही दिन में 2 रुपये का अप मूव देखने को मिला। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी छोटे स्टॉक के अंदर, पेनी स्टॉक के अंदर 2 रुपये का मूवमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसके पीछे है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। तो जो खबर निकल कर आई है कि जेपी एसोसिएट और आईसीआईसीआई बैंक के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है कर्ज को लेकर। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, ये CNBC 18 की रिपोर्ट के मुताबिक जयप्रकाश एसोसिएट और आईसीआईसीआई बैंक ने NCLT से IBC सुनवाई की, जो सुनवाई नवंबर के अंत तक रोकने को कहा है, यानी जो सुनवाई होने वाली है उसको एक बार पोस्टपोन करने के लिए कहा है। इस खबर आने के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी की संभावना बनी है। तो आपको जैसे कि पता ही होगा, ये पूरा मामला काफ़ी समय से NCLT के तहत है। काफ़ी बड़ा कर्ज चल रहा है जेपी एसोसिएट के ऊपर, और इसमें देख सकते हो कि जो बैंक है वो बहुत सारी बैंकें शामिल है जो जिनका भारी कर्ज है, और इसीलिए इसको NCLT के तहत इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब जो मंडे को खबर निकल कर आई कि जेपी एसोसिएट और आईसीआईसीआई बैंक को लेकर, कर्ज को लेकर बातचीत चल रही है, और देख सकते हो कि इसकी पूरी डिटेल जो है जल्दी सामने आ सकती है। इस समय देखें तो जेपी एसोसिएट अपने लोन को लेकर रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही है। वो किसी भी तरह से, आप देखें तो पिछले दिनों उन्होंने अपने सीमेंट के बिजनेस को भी बेचा। कंपनी जल्द से जल्द पूरे कर्ज से बाहर निकलना चाहती है। वैसे ये जो प्रक्रिया चल रही है काफ़ी पुरानी है, पिछले 5 साल से ये देरी के आगे चल रही है प्रक्रिया। जो डिफ़ॉल्ट है, कई बार लोन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं जेपी एसोसिएट। तो इस समय जेपी एसोसिएट के ऊपर करीब 29,000 करोड़ का बहुत भारी भरकम कर्ज है। ये कर्ज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और IDBI बैंक जैसी बहुत सारी बैंकों से लिया हुआ है, और अब बैंक है जो रिकवरी चाहती है, और इसीलिए
कंपनी रीस्ट्रक्चर करना चाहती है और इसी को लेकर ये जो गुड न्यूज निकल कर आई है कि आईसीआईसीआई बैंक और इनकी बातचीत चली, हो सकता है कि कर्ज को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए तो आने वाले समय एक नया जीवनदान मिल सकता है और इसी ने एक स्टॉक के अंदर शानदार तेजी बनाई और इसका असर जेपी पावर भी मिल रहा है क्योंकि आखिर जेपी पावर भी जेपी एसोसिएट की ही कंपनी है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि लोग लगातार कह रहे हैं कि आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट सारे बंद हो जाएंगे, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है कि इंडिया और बांग्लादेश मिलके एक नया थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। करीब 1320 मेगावाट का ये सुपर थर्मल पावर प्लांट है, प्रोजेक्ट है जो बांग्लादेश में लगाया जाएगा। और देख सकते हो कि ये जो प्लांट है ये इंडिया लगा रही है बांग्लादेश में, तो करीब $2 बिलियन का खर्च हो रहा है इसके लिए और 1320 मेगावाट का ये जनरेशन कैपेसिटी वाला ये थर्मल पावर प्लांट है जो रामपाल में होगा और इसके 2 यूनिट होंगे, 560 मेगावाट का ईच है। इस तरह से 2 यूनिट लगाए जाएंगे और थर्मल पावर प्लांट के। तो ये खबर से बात आपको समझ में आ रही होगी कि सरकार इस समय सुपर थर्मल पावर प्लांट को अभी भी वरीयता दे रही है क्योंकि उसी से सारा का सारा बिजली का जनरेशन होता है। ग्रीन एनर्जी की लिमिटेशन है, चाहे विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी, अभी भी उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस है। ऐसे में आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट का काम ऐसे ही चलेगा। ये जरूर है कि सरकार उसमें बायोमास के या दूसरे और फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से पोल्यूशन कम करने की कोशिश सरकार कर रही है और हर थर्मल पावर प्लांट से कहा गया कि वो अपने पावर प्लांट में कुछ अपडेट करे जिससे जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। अब जेपी पावर की बात करें तो 5.15 52 वीक का इसका लोअर हाई 10.85 जो इसने रिसेंटली बनाया था, उस हिसाब से देखें तो ऊपर की प्राइस से लगभग ₹1 के आसपास नीचे मिल रहा है क्योंकि बाजार भी काफ़ी ज़्यादा गिरा। आपने देखा ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्शन आया, ऐसे में स्टॉक थोड़ा तो नीचे आएगा ही, लेकिन एक्चुअल में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये अच्छा मौका है आपके पास, इसमें खरीदारी की जा सकती है। लेकिन पेनी स्टॉक है, रिस्की है, लिमिटेड निवेश ही करें। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 9.18 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 8.67 तक जाता हुआ दिखाई देगा और गिरावट ज़्यादा बड़ी हुई तो फिर 8.08 तक जा सकता है। तो बड़ी गिरावट में यह 8 तक जाने की संभावना, पॉजिटिव माहौल बना तो 10.28 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 10.87 तक जाएगा, यानी बिल्कुल एक नई हाई बन सकती है। इस समय 52 वीक का नया हाई बन सकता है और उसको पार करने के बाद 11.38 तक भी जा सकता है। वैसे आप समझ सकते हो कि 2008 के पहले इसकी प्राइस 140 के आसपास थी और अगर बाजार ने साथ दिया तो आने वाले समय में इसको 140 को फिर क्रॉस कर सकता है क्योंकि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। ऐसे में जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनका फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है और इसकी खुद की 2 कोल माइंस है, तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।